बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 40, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल का जो लेसन हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये आप लोगों को वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 के लिए दी गई है, जो आपको हल करनी है। क्लास है 10th और आपको अपना नाम लिखना है और आपके अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जल परिवहन एवं समुद्री पतन। इससे पहले हम अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में जो हमारे स्थल परिवहन है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अब परिवहन के दूसरे प्रकार यानी जल परिवहन की ओर हम इस वर्कशीट नंबर 40 में अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत में अंतस्थलीय नौसेना जलमार्ग जो है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। यानी नौ संचालन के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसकी लंबाई भारत में है 14,500 किलोमीटर। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। बाकी सब में हाथ खींचने वाली जो नौकाएं हैं वो चलाई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन कौन से हैं? हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम जलमार्ग संख्या 1 और जी आपका सदिया व धुबरी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग 891 किलोमीटर लंबा है। ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 और केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नौगम्य जलमार्ग एक और संख्या 3 है, 1 2 3 तीसरी बढ़ना है हम इसका विशेष महत्व है। भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा अगर हम देखें तो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की जो हम कहते हैं जलीय सीमा कितनी है, यानी जल से लगी हुई सरहद कितनी है, बॉर्डर कितना है, वो है 7,516.6 किलोमीटर लंबा, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्य व छोटे पतन स्थित हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि पतन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। 12 मुख्य हैं, मेन है, इसके अलावा 200 मध्यम और छोटे भी इसके अलावा पतन जो है वो इस पूरे जल मार्ग के ऊपर 7,516.6 किलोमीटर लंबी जो जलीय हमारी समुद्री तटीय रेखा इस पर स्थित हैं। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि टाइडल सीपोर्ट कौन सी है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है, तो उसका नाम आप लिखेंगे कांडला। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। याद रखने योग्य बात है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट जिसका नाम पूछा जाता है, और सबसे पुराना ओल्डेस्ट वो है चेन्नई। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1967 में कोलकाता में। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में की गई। 1 नंबर में आता है कि इनलैंड वाटरवेज जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई और क्यों की गई। इसकी स्थापना की गई 1986 में। क्यों की गई? शिपिंग और समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेलवे के आगमन के पहले परिवहन लोगों और वस्तुओं के आवागमन का प्रमुख साधन था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता है। यानी हम कहते हैं कि जितनी भी भारी भरकम लोहे से या और भी वजनी चीज़ें हैं उनको अगर लाना ले जाना है उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? जल मार्ग है। इसीलिए इसे सस्ता भी कहते हैं। साथ ही साथ एक खूबी इसकी ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। इससे इस तरीके का प्रदूषण नहीं होता जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाए। इसीलिए इसे सस्ता, टिकाऊ और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो है वो परिवहन का साधन माना जाता है जल परिवहन को। इसमें से ज़्यादातर आप लोगों के 1-1 नंबर के सवाल आते हैं। प्राचीनतम बंदरगाह कौन सी है, तो आपको बताना होगा, या कृत्रिम चेन्नई, या सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बंदरगाह है जिसे जो ज्वारीय बंदरगाह भी कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बंदरगाह कांडला है। सबसे बड़ी कौन सी है? मुंबई। सबसे छोटी पोर्ट ब्लेयर है।
और केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, वो आपको मालूम होना चाहिए, 1967 में। तो बच्चों एक छोटी सी वर्कशीट है, इससे संबंधित आप लोगों के सामने 4 प्रश्न हैं। चलिए प्रश्नों के बारे में जानते हैं कि जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। बिल्कुल पहली क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जल परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। जल में चलने वाले साधन परिवहन के नौकाएं, समुद्री जहाज, शिप, और इसके अलावा बच्चों बड़े बड़े क्रूज और मशीनीकृत जो हमारे जहाज हैं वो, और साथ ही साथ हमारी सबमरीन। इसके अलावा और कुछ आपको याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता कैसे होता है। अन्य परिवहन की तुलना में इसमें भारी सामान को ले जाना लादना आसान है, क्योंकि इसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो ईंधन जो है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और लंबी दूरी के लिए ये इस्तेमाल होता है भारी सामान के लिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका खास योगदान है और हम कहते हैं कि इसीलिए ये सस्ता भी है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखने हैं। हमने नंबर 1, 2 और 3 जलमार्ग पढ़े हैं। नौगम जलमार्ग संख्या 1, नौगम जलमार्ग संख्या 2 और नौगम जलमार्ग संख्या 3। जलमार्ग संख्या 1 में सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है 891 किलोमीटर। नौगमी जलमार्ग संख्या 2 में केरल और पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक है 205 किलोमीटर। और नौगम जलमार्ग संख्या 3, इसका विशेष महत्व है। ये 3 आप लोगों को मार्ग इसमें लिखने हैं। नंबर 4 सवाल कहता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत की कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान जो है वो 1% है, लेकिन देश के अगर कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो ये 95% यानी 95% समुद्री पथ के माध्यम से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे कुल व्यापार का जो है 100 का में से 95% जो है वो समुद्री रास्तों के द्वारा, समुद्री परिवहन, समुद्री पथों के द्वारा हो रहा है। ये एक सस्ता और भरोसेमंद परिवहन का साधन है। हमारा पर्यावरण है उसके लिए भी अनुकूल है। और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि ईंधन प्रभावी जो है इसमें ये एक परिवहन है। अपनी इन्हीं सभी विशेषताओं की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका या जल परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और इसको आप जो है क्वेश्चन आंसर्स को लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा कोई और नया पॉइंट आपके दिमाग में आए तो वो भी नोट डाउन कीजिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।